नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस कंपनी की जिसने सच कहे तो हमारे बटुए से कैश निकालकर सीधे हमारे फोन में डाल दिया। जी हाँ, ये कहानी है पेटीएम की। एक ऐसी क्रांति की जो एक छोटे से कमरे में एक छोटे से आइडिया से शुरू हुई और करोड़ों भारतीयों की आदत बन गई। तो सवाल यही है कि भाई जेब में सिर्फ 10 रुपए लेकर शुरू हुई एक कंपनी ने आखिर ऐसा क्या किया कि चाय की टपरी से लेकर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल तक हर जगह पेमेंट का तरीका ही बदल गया। चलिए इस कमाल के सफर को जरा करीब से समझते हैं। तो देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक छोटे से आइडिया से हुई थी, लेकिन सपना सपना बहुत बड़ा था। सपना था भारत के हर कोने को डिजिटल पेमेंट से जोड़ने का। बात है 2010 की। अलीगढ़ के विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम को बस एक सिंपल सी मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज वेबसाइट के तौर पर शुरू किया था। पर उनका मकसद सिर्फ रिचार्ज तक रुकना नहीं था, बिल्कुल नहीं। उनकी नज़र तो एक ऐसे भारत पर थी जहां हर हाथ में मौजूद फोन ही एक बैंक बन जाए। लेकिन ये सपना देखना जितना आसान था ना, इसे हकीकत बनाना उतना ही मुश्किल। पेटीएम का जो शुरुआती रास्ता था वो कांटों से भरा था। मतलब न पैसा था और न ही लोगों का भरोसा। पहले 2 साल तो मानो संघर्ष की एक मिसाल थे। कोई इन्वेस्टर पैसा लगाने को तैयार नहीं था और आम लोग, वो तो ऑनलाइन पैसे डालने के नाम से भी डरते थे। हालत इतनी खराब हो गई थी कि विजय शेखर शर्मा को अपनी कंपनी बचाने के लिए अपना घर तक दांव पर लगाना पड़ गया था। पर ऐसे मुश्किल वक्त में भी उनका यकीन नहीं डगमगाया। जब पूरी दुनिया कह रही थी कि भाई भारत अभी डिजिटल पेमेंट के लिए तैयार नहीं है, तब विजय शेखर शर्मा का एक ही जवाब था, टेक्नोलॉजी भारत आएगी और उसे हम लाएंगे। और फिर आया कहानी में वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पहले एक डिजिटल वॉलेट आया और फिर आई एक ऐसी रात जिसने सिर्फ पेटीएम की नहीं बल्कि पूरे देश की किस्मत बदल दी। 2014 में लॉन्च हुआ पेटीएम वॉलेट, जिसने लोगों को अपने फोन से पेमेंट करने की आज़ादी दी। और देखते ही देखते पेटीएम करो ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं रहा, ये लोगों की रोजमर्रा की भाषा का हिस्सा बन गया। लेकिन असली तूफान तो 8 नवंबर 2016 को आना अभी बाकी था। 8 नवंबर 2016, एक ऐसी तारीख जिसने भारत के आर्थिक इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। बस एक रात में देश की 86% नकदी यानी 500 और 1000 के नोट सिर्फ कागज के टुकड़े बनकर रह गए। एटीएम के बाहर मीलों लंबी लाइनें थीं और पूरे देश में कैश का एक भयानक संकट खड़ा हो गया था। ये देश के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल थी, लेकिन पेटीएम के लिए एक बहुत बड़ा मौका। जब लोगों के पास कैश खत्म हो गया तो उन्हें एक विकल्प चाहिए था, और वो विकल्प था पेटीएम। रातों रात करोड़ों नए लोग इस ऐप से जुड़ गए और पेटीएम एक्सेप्टेड हेयर का बोर्ड हमें हर छोटी बड़ी दुकान पर दिखने लगा। इस जबरदस्त कामयाबी के बाद पेटीएम सिर्फ एक पेमेंट वॉलेट बनकर नहीं रुका। अरे नहीं, उसने तो एक पूरा का पूरा डिजिटल साम्राज्य बनाना शुरू कर दिया। अब पेटीएम से सिर्फ पैसे भेजना ही नहीं बल्कि शॉपिंग करना, अपना बैंक अकाउंट खोलना, मूवी टिकट खरीदना, यहाँ तक कि टोल टैक्स भरना सब मुमकिन था। और वो जो क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करने का तरीका है ना, उसे घर घर तक पहुंचाने का श्रेय भी पेटीएम को ही जाता है। मतलब पेटीएम अब एक ऐप से कहीं ज्यादा एक सुपर ऐप बन चुका था। लेकिन कहते हैं ना, जब आप कामयाबी की चोटी पर पहुंचते हैं तो हवा बहुत तेज हो जाती है। पेटीएम की सफलता ने नए कॉम्पिटिटर्स और नई चुनौतियों को जन्म दिया, और यहीं से कंपनी की असली परीक्षा शुरू हुई। अब बाजार के इस नए बादशाह को टक्कर देने के लिए गूगल और वॉलमार्ट जैसे बड़े बड़े ग्लोबल खिलाड़ी मैदान में उतर आए। गूगल पे और फोन पे के आने से ये लड़ाई और भी दिलचस्प हो गई। अब हर दिन कुछ नया करना जरूरी था। कंपटीशन के साथ साथ पेटीएम को सरकारी नियमों की कसौटी पर भी खरा उतरना पड़ा। 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके पेमेंट्स बैंक पर कुछ कड़ी पाबंदियां लगा दी, जैसे कि नए ग्राहक जोड़ने पर रोक। ये एक बहुत बड़ा झटका था, पर पेटीएम ने एक बार फिर हिम्मत दिखाई, अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव किए और अपना सफर जारी रखा। तो इतने सारे उतार चढ़ाव देखने के बाद आखिर पेटीएम की विरासत क्या है? उसने इस देश को दिया क्या है? आज आप किसी भी गली, किसी भी नुक्कड़ पर चले जाइए, वो जो आपको क्यूआर कोड दिखता है ना, वो पेटीएम की ही देन है। इसने लाखों छोटे व्यापारियों को डिजिटल इकोनॉमी से जोड़ा और उस कैशलेस इंडिया के सपने को हकीकत बनाया,
जो कभी नामुमकिन सा लगता था। तो आखिर में पेटीएम की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें सिखाती है कि जिंदगी के सबसे बड़े मौके अक्सर सबसे बड़े संकटों में ही छिपे होते हैं। ये कहानी है जिद की, हिम्मत की और उस दूर की सोच की जो मुश्किलों में भी मौके देख लेती है। और शायद यही एक असली क्रांति की पहचान है।